ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स कई बार आ चुकी है कि हमें श्रावण मास में कावड़ के जल का जो टाइम है और किस दिन शिवरात्रि का जल चढ़ेगा, सावन में महाशिवरात्रि कौन सी तारीख में मनाई जाएगी, किस दिन हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो श्रावण मास, ये 30 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास प्रारंभ होते ही भगवान शिव के कावड़ में जल लेकर शिवालय की ओर चल देते हैं। भगवान शंकर को कुछ भक्त ऐसे हैं जो सोमवार को जल चढ़ाते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। अब बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो एक्यूरेट टाइम पूछते हैं कि जी जल का क्या टाइम रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कावड़ के जल का जो सही समय है, जो पूजन का टाइम रहेगा। देखो, वैसे तो हमारे मंदिर में भी, बाकी सब मंदिरों में भी शिवरात्रि के दिन सुबह से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो जाता है और रात्रि तक जल चढ़ता रहता है, पूरा दिन और रात्रि तक। लेकिन अगर मैं एक्यूरेट समय की बात करूं तो एक्यूरेट समय प्रातः 4:56 से, यानी कि 5 बजे से, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से और दोपहर 11 बजे तक शुभ मुहूर्त है। सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त है। इस समय में जल चढ़ाना अति शुभ रहेगा और कांवड़ियों के लिए ये सबसे अच्छा मुहूर्त है अगर इस समय वो जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा वो 4 पैर की पूजा भी कर सकते हैं, 4 पैर की पूजा कर लेनी चाहिए। और कावड़ का जल चढ़ाते समय यदि वहां पर व्यवस्था है और समय है तो पंचामृत से स्नान, भगवान शंकर को पंचामृत स्नान, जल, गंगा जल और इसके अलावा फल फूल मिठाई बेलपत्र भांग पत्र इत्यादि से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति भगवान शंकर को दक्षिणा समर्पित करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एक गूढ़ रहस्य की बात और बता दे रहा हूं मैं आपको कि भगवान शंकर के भक्त को, जो भी भगवान शंकर की कावड़ लेने जाते हैं, जब तक वो घर से चलते हैं और जब तक कावड़ का जल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाते तब तक उन्हें पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से दुख तकलीफ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा आपका जल चढ़ाना, आपकी पूजा करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा नियम के साथ और पूर्ण आस्था के साथ आपको कावड़ लेकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। सभी भक्तों को जय श्री राम।